क्रिकेट में ना हम अक्सर हीरोज की बात करते हैं ना। वो बल्लेबाज जिसने शतक जड़ दिया या वो गेंदबाज जिसने हैट्रिक ले ली। लेकिन आज की जो ये कहानी है वो एक अलग ही तरह के हीरो की है। एक ऐसा हीरो जिसकी जीत स्कोरबोर्ड से कहीं आगे की चीज थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हीरो बनने से भी बड़ा क्या हो सकता है। शायद शायद उस हीरो को पहचानना जिसने जीत की नींव रखी थी। और आज की ये कहानी बस इसी सवाल का एक बड़ा ही खूबसूरत सा जवाब है। जी हाँ, बिल्कुल यही वो लम्हा था। सोच के देखिए, आईपीएल 2026 का एक बड़ा ही यादगार मैच और वहां मैन ऑफ द मैच ने अपना अवार्ड किसी और को दे दिया। एक ऐसा फैसला जिसने ना सिर्फ सबको हैरान कर दिया बल्कि करोड़ों दिल भी जीत लिए। तो चलिए इस कहानी को ना बिल्कुल शुरू से समझते हैं। ये उस पल की बात है, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच के ठीक बाद। एक ऐसा पल जिसने अचानक से स्पोर्ट्समैनशिप को यानी खेल की भावना को एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। बस एक बार उस सीन को इमेजिन कीजिए। एक नौजवान गेंदबाज अपने करियर के पीक पर है और वो अपना सबसे बड़ा सम्मान मैन ऑफ द मैच अवार्ड अपने टीममेट संजू सैमसन को दे देता है। पूरा का पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। ये सिर्फ एक अवार्ड का ट्रांसफर नहीं था, ये था असल सम्मान, ये था टीम स्पिरिट का एक बेहतरीन नमूना। लेकिन इस एक पल की जो असली अहमियत है उसको पूरी तरह से समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। हम उस मैच में वापस चलते हैं जिसने इस यादगार लम्हे की जमीन तैयार की थी। तो कहानी शुरू हुई केकेआर के टॉस जीतने से। उन्होंने गेंदबाजी चुन ली, लेकिन उन्हें शायद इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चेन्नई के इरादे कितने मजबूत थे और वो इस बैटिंग के न्योते को एक बहुत बड़े मौके में बदलने वाले थे। अब यहां देखिए, ये स्कोरबोर्ड सिर्फ रन्स नहीं बता रहा है, ये एक शानदार स्ट्रैटेजी की कहानी सुना रहा है। देखिए, एक तरफ संजू सैमसन ने 32 बॉल में 48 रन बनाकर पारी को संभाला, एक एंकर का रोल निभाया। तो वहीं दूसरी तरफ से आयुष महात्रे और डिवाल ब्रेविस ने आकर आतिशी बल्लेबाजी की। मतलब एक ने मजबूत नींव रखी और बाकियों ने उस पर एक जबरदस्त इमारत खड़ी कर दी। और इस सब का नतीजा क्या निकला? 192, एक पहाड़ जैसा स्कोर। टी20 क्रिकेट में ये टारगेट किसी भी टीम के हौसले पस्त करने के लिए काफी होता है। केकेआर पर प्रेशर साफ दिख रहा था और उनकी बैटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अब यहां से कहानी का रुख पलटता है। बारी थी गेंदबाजों की और इसी स्टेज पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो नूर अहमद की, अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी के साथ। केकेआर की पारी, अरे वो तो जैसे शुरू होने से पहले ही बिखर गई। उस चेज ने कभी रफ्तार पकड़ी ही नहीं। एक शुरुआती झटका लगा और उसके बाद तो मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और देखते ही देखते जो जीत का सपना था वो एक नामुमकिन सी चढ़ाई में बदल गया। और इस पूरी तबाही के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो थे नूर अहमद। उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में केकेआर को ऐसा फंसाया कि वो संभल ही नहीं पाए। कभी गुगली, कभी फ्लाइटेड डिलीवरी, बल्लेबाज बिल्कुल चकमा खा गए। ये सिर्फ विकेट लेना नहीं था, ये केकेआर के कॉन्फिडेंस को तोड़ना था। और यही था मैच का असली टर्निंग पॉइंट। तो उनके इस परफॉर्मेंस ने सीएसके की जीत पर मुहर लगा दी, पक्का कर दिया। लेकिन सुनिए, मैदान पर उनकी गेंदबाजी जितनी शानदार थी ना, मैदान के बाहर उनके शब्द उससे भी ज्यादा दमदार थे। और यहीं से हमारी असली कहानी दोबारा शुरू होती है। तो सवाल वही है, आखिर क्यों एक खिलाड़ी अपने करियर का इतना बड़ा अवार्ड किसी और को दे देगा? इसकी वजह एक नहीं बल्कि दो थीं। और पहली वजह थी अपने एक टीममेट को वो सम्मान देना जिसका वो असल हकदार था। नूर ने बिल्कुल साफ साफ कहा, और ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ विनम्रता नहीं दिखाते, ये एक सच्चे टीम मैन की पहचान है। ये मानना कि आपकी सफलता में दूसरों का भी उतना ही बड़ा हाथ है। बस यही चीज तो महान खिलाड़ियों की निशानी होती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने साथी को तो क्रेडिट दिया ही, लेकिन इसके साथ साथ पर्दे के पीछे के एक और हीरो को भी याद किया। एक ऐसा हीरो जिनके गाइडेंस ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो हीरो थे एमएस धोनी। जरा सोचिए, एक लेजेंड का सिर्फ कुछ पल का गाइडेंस एक युवा खिलाड़ी के परफॉर्मेंस में कितना बड़ा फर्क ला सकता है। ये सिर्फ टेक्निक की बात नहीं है, ये कॉन्फिडेंस देने की कला है। और नूर के अगले शब्दों ने तो धोनी के कद को और भी ऊंचा कर दिया। उन्होंने कैप्टन या खिलाड़ी नहीं कहा, उन्होंने गुरु कहा। सिर्फ एक शब्द, गुरु। और ये एक शब्द उस खिलाड़ी और मेंटोर के बीच के गहरे सम्मान भरे रिश्ते को
पूरी तरह से बयां कर देता है। और आखिर में नूर ने टीम की सबसे बड़ी मोटिवेशन का खुलासा किया, एक ऐसा लक्ष्य जो ट्रॉफी जीतने से भी बड़ा है, अपने गुरु MS धोनी को एक शानदार, एक विजयी विदाई देना। और यही तो है सच्ची खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप, जब जीत सिर्फ आपकी अपनी नहीं बल्कि पूरी टीम की होती है, जब आप अपने से पहले अपने साथी को, अपने गुरु को रखते हैं। नूर अहमद ने उस शाम सिर्फ एक अवार्ड आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने हम सबको खेल का असली मतलब समझा दिया। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी को यहाँ रोकते हैं। हुनर और स्किल वो आपको मैच जिता सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो कौन सी चीज़ है, वो क्या है जो आपको लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रखती है? वो क्या है जो एक खिलाड़ी को एक लेजेंड बनाती है?